उनके दल को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह जो जीत के आए, जदयू ने ही न तोड़ा, भाजपा ने ही न पारस बाबू के नेतृत्व में हम 5 सांसदों को लोकसभा में मान्यता दिया, भाजपा ने ही न कैबिनेट मंत्री हमको बनाया। तो ये सवाल तो रीना पासवान जी को भाजपा से पूछना चाहिए, ये तो प्रश्न जदयू से पूछना चाहिए। नीतीश जी ने तोड़ा। पारस बाबू ने 40 वर्षों तक माँ सीता का सेवा किया, लक्ष्मण ने अपने राम का सेवा किया। अब आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हो, आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पर अनर्गल और बेतुका बयानबाजी कर रहे हो। रीना पासवान जी को यह शोभा नहीं देता। यहाँ जो प्रतिमा का अनावरण होगा, जो इनकी बड़ी माँ सीता है, राजकुमारी देवी पासवान जी, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी है, उन्हीं के कमलों के द्वारा अनावरण होना था। लेकिन चिराग पासवान ने अपने गुर्गों को भेजकर राजकुमारी देवी पासवान का वहां से अपहरण करा लिया। जब तुम मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करते हो और अपनी मां रीना पासवान को सबसे परिचय कराते हो कि हम रीना पासवान के ही आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, 5 सांसद हम बने हैं, तो उस समय राजकुमारी देवी पासवान को क्यों नहीं शपथ ग्रहण में आमंत्रित करते हो? लेकिन भैसलीन लेके शहरबन्नी तो जाते हो, साथ में झंडू बाम ले जाते हो, साथ में भैसलीन ले जाते हो, सुरमा ले जाते हो, आंख में लगाते हो, मगरमच्छी आंसू बहाते हो, घरियाली आंसू बहाते हो, आइटम ड्रामा करते हो। तुम तो आइटम बॉय हो बिहार के, तुम तो कोई पॉलिटिशियन हो नहीं। हमको हमारे देवर ने 4 साल इस कार्यालय में घुसने नहीं दिया। बड़ा अच्छे ढंग से, बड़े अच्छाई और खूबसूरती से वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा, जिन लोग ने रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, जब पार्टी टूट रही थी और जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उसके बाद जब पारस बाबू को अपमानित किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, बेइज्जत किया जा रहा था, और वह वहाँ खड़ी थी, गवाह थी, उनके पुत्र ने पारस बाबू को कहा कृष्णापुरी में उनके सामने कि आपके मेरे खून में फर्क है, आप मेरा खून नहीं है, मैं आपको दल से निकाल दूंगा। तो उस समय वो खामोश रही, चुपचाप रही। पार्टी को लोग तोड़ रहे थे। अब आप आरोप लगाते हैं, एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं, एक आप धारणा बिल्डअप करते हैं कि पारस बाबू ने पार्टी तोड़ा। तो जब चिराग पासवान ने 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया दल से, तो आप क्यों खामोश थी? उसी के बाद में पार्टी टूटी। अब जहां रहा सवाल कि पारस बाबू ने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया। चिराग पासवान जी का आरोप था भाजपा पे, जिनके वे हनुमान बनते हैं, जिनका वो अपने आप को हनुमान बताते हैं, जिनको राम बताते हैं, उन्हीं पर वो आरोप लगाया था। जब 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का आशियाना था, उस आशियाना को भाजपा ने जब खाली कराया और भाजपा ने जब सामान बाहर फेंकवाया, रामविलास पासवान जी की तस्वीर, अंबेडकर साहब की तस्वीर, रामविलास पासवान जी का जो प्रतिमा था, अंबेडकर साहब का प्रतिमा था, सब जब सामान भाजपा ने बाहर फेंकवा दिया, तो चिराग पासवान ने ही कहा कि भाजपा से हमको उम्मीद नहीं थी, यहाँ हम कभी आज न कल तो हमको खाली करना ही था। लेकिन रामविलास पासवान जी के यहाँ 100 परिवार थे, 100 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते थे, उन लोग का भी सामान फेंकवा दिया। तो और यहाँ अब तो इनसे पूछना चाहिए, उनके दल को किसने तोड़ा? नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। एक इकलौता विधायक राजकुमार सिंह जो जीत के आए, जदयू ने ही न तोड़ा, भाजपा ने ही न पार्टी को तोड़ा, भाजपा ने ही न उनका सिंबल छीना, भाजपा ने ही न पारस बाबू के नेतृत्व में हम 5 सांसदों को लोकसभा में मान्यता दिया,
भाजपा ने ही ने कैबिनेट मंत्री हमको बनाया। तो ये सवाल तो रीना पासवान जी को भाजपा से पूछना चाहिए, ये तो प्रश्न जदयू से पूछना चाहिए। नीतीश जी ने तोड़ा नहीं तो सवाल आप पे उठेंगे ना, जब कार्यालय में घुसने नहीं दिए। आप कह रहे हैं कि उस दिन स्थापना दिवस के दिन के किडनैप कर लिए। हम लोग चाह रहे थे, माँ सीता समान मानते थे पारस जी, और उनसे शायद रीना पासवान जी ने रामायण नहीं पढ़ा होगा। हम लोगों ने तो रामायण पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है और बाइबिल भी पढ़ा है। तो रामायण में उनको जानकारी होना चाहिए। जब राम और सीता वनवास की ओर गए थे, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो लक्ष्मण ही उनके साथ गए थे, लक्ष्मण ने ही उनकी सेवा की थी। उस समय कोई राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की कोई संतान ने राम और सीता की सेवा नहीं की थी। पारस बाबू ने 40 वर्षों तक माँ सीता का सेवा किया, लक्ष्मण ने अपने राम का सेवा किया। अब आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हो, आप पुत्र मोह में आप पारस बाबू पर अनर्गल और बेतुका बयानबाजी कर रहे हो। रीना पासवान जी को यह शोभा नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि जब 28 नवंबर को दोनों जगह स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो सहरबन्नी में पारस बाबू ने अपने दोनों भाइयों का, रामविलास पासवान जी का और रामचंद्र पासवान जी का, आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। और पारस बाबू ने उस दिन यह निर्णय लिया था कि सहरबन्नी गांव में, जो रामविलास पासवान जी का पैतृक गांव, वहाँ जो प्रतिमा का अनावरण होगा, जो इनकी बड़ी माँ सीता है, राजकुमारी देवी पासवान जी, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी की पहली धर्मपत्नी है, उन्हीं के कमलों के द्वारा अनावरण होना था। लेकिन चिराग पासवान ने अपने गुर्गों को भेजकर राजकुमारी देवी पासवान का वहाँ से अपहरण करा लिया। जैसे रामायण में रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, तो उस दिन चिराग पासवान के गुर्गों ने, कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने सहरबन्नी 4 दिन पहले ही जाके वहाँ से यहाँ लाकर नज़रबंद कर लिया। तो आप जब बड़ी माँ करते हो, तो बड़ी माँ को क्यों नहीं उस दिन स्थापना दिवस में तुम अपनी माँ के साथ रखे? तुम जब बड़ी माँ करते हो, तब अडानी अंबानी के यहाँ जब अपनी माँ को लेके जाते हो, रीना पासवान जी को, तब क्यों नहीं राजकुमारी देवी पासवान जी को ले जाते हो? जब तुम मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण करते हो और अपनी माँ रीना पासवान को सबसे परिचय कराते हो कि हम रीना पासवान के ही आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, 5 सांसद हम बने हैं, तो उस समय राजकुमारी देवी पासवान को क्यों नहीं शपथ ग्रहण में आमंत्रित करते हो? लेकिन वैसलीन लेके सहरबन्नी तो जाते हो, साथ में झंडू बाम ले जाते हो, साथ में वैसलीन ले जाते हो, सुरमा ले जाते हो, आंख में लगाते हो, मगरमच्छी आंसू बहाते हो, घरियाली आंसू बहाते हो, आइटम ड्रामा करते हो। तुम तो आइटम बॉय हो बिहार के, तुम तो कोई पॉलिटिशियन हो नहीं। अरे तुमने तो कहा था ना, तुमने कहा था संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो बिहार के पासवानों को उनका घेराव करना चाहिए। चिराग पासवान का घेराव करना चाहिए कि तुम जो संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हो, आधिकारिक बयान है, चिराग पासवान ने आधिकारिक रूप से बयान दिया कि देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले उसको हाजीपुर सीट से रिजाइन करना चाहिए। जो वह आरक्षण का लाभ ले रहा है चिराग पासवान और उसकी माँ रीना पासवान, उसको आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। हम लोग के गांव देहात में कहावत है, दुखिया के दर्द दुखिया ही जाने, दुखिया के हाल क्या सुखिया जाने। तो जो हम लोग के गांव देहात में और एक कहावत है, बांझ के जाने परसौती के हाल। बांझ औरत जो होती है वह प्रसव के पीड़ा को नहीं समझती। बांझ औरत जो होती है वह प्रसव के जो कष्ट को नहीं समझती। तो बांझ के जाने परसौती का हाल। और एक और चीज़ कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। पारस बाबू ने ऐलान किया है कि जितने भी बिहार के चौकीदार हैं, दफेदार हैं, जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिनका अंग्रेज जमाने से, ब्रिटिश जमाने से पासवानों का काम है चौकीदारी करना, दफेदारी करना, पूरे देश में रखवारी करना समाज का, तो रामविलास पासवान जी के पहल से, पारस बाबू के पहल से
2014 में जो चौकीदार दफेदार संवर्ग नियमावली था उसमें बदलाव करते हुए जो आश्रित थे पासवानों के चौकीदार के दफेदार को 2023 तक उनको ही नौकरी मिला जब वो रिटायर करते थे या एक्सपायर करते थे। आगे क्या करेंगे आप लोग? लेकिन बिहार सरकार जो है जनरल बहाली की ओर जा रही है। पासवान लोग, चौकीदार लोग और दलित लोग, दफेदार लोग सड़क पर हैं, साल भर से संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब बिहार के पासवानों को, दलितों को, चौकीदार को, दफेदार को, उनके आश्रितों को जो बिहार पुराना था चौकीदार दफेदार संवर्ग नियमावली वही लागू करे बिहार सरकार, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। पारस बाबू ने कह दिया है, कब से? पारस बाबू ने कहा याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, है ना। याचना नहीं अब रन होगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारों से। तो आप देख लीजिए 24 तारीख ना अध्यक्ष जी, 24 दिसंबर को महाविशाल धरना दलित सेना के तत्वाधान में पारस बाबू के अगुवाई में पारस बाबू ने कहा है कि हम लाठी भी खाएंगे। कहाँ से शुरू कीजिएगा आप लोग? जो एक तो पूरे बिहार में होगा, पूरे बिहार में होगा, पूरे बिहार में धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जुलूस होगा दलित सेना के नेतृत्व में पारस बाबू के अगुवाई में। पारस बाबू लाठी भी खाएंगे, सरकार यदि लाठी चलाएगी तो पारस बाबू के नेतृत्व में दलित सेना के सैनिक लाठी भी खाएंगे। सरकार यदि जेल भेजेगी तो जेल भी खाएंगे। पारस बाबू पर यदि गोली चलाएगी बिहार की सरकार तो पारस बाबू गोली भी खाएंगे। तो हम लोग पारस बाबू का अब कोई राजनीति में अब कोई इच्छा नहीं है। उनका 7 बार 8 बार विधायक, MLC, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, अब उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया। अब जो उनका जीवन बना है, बचा है, वह पासवान समाज के लिए, बिहार के दलित के लिए, बिहार के गरीब के लिए, बिहार के वंचित के लिए, बिहार के शोषित के लिए और बिहार के जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनके लिए। पारस बाबू जिस तरह लोकनायक ने, जननायक ने, लोकनायक ने 1974 में छात्रों का नेतृत्व किया था आंदोलन का, तो उसी तरह पारस बाबू पासवानों का लोकनायक बनेंगे, जननायक बनेंगे और पारस बाबू लोकनायक जननायक के रूप में सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे। जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो सड़क का दरवाजा खुल जाता है, संघर्ष का दरवाजा खुल जाता है। पारस बाबू के नेतृत्व में दलित सेना अब सड़क पर उतरकर पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, दफेदारों के लिए बड़ा संघर्ष करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी।